चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 है। क्वेश्चन 1 में वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशियो ए रेशियो बी एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने इनकी फ्रैक्शन फॉर्म भी लिखनी है और रेशियो फॉर्म में भी इनको लिखना है। तो सबसे पहले ये है कि जो गिवन है वो पार्ट 1, उसमें देखें दोनों के RS 750 दिया हुआ है और RS 1250 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इनको लिख लें फ्रैक्शन फॉर्म में। सोल्यूशन लिखते हैं RS 750 और ये RS 1250। तो ये आ जाएगा 750 बाय, इसको इस पे डिवाइड करेंगे 1250। तो अगर कैलकुलेटर पे करें तो इसका आंसर आएगा 3/5। ये इसकी कौन सी फॉर्म है? फ्रैक्शनल फॉर्म। और ये इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म है। तो अगर इसकी रेशो फॉर्म लिखूं तो वो क्या आएगी? 3/5। ये इसकी रेशो फॉर्म है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इनमें कोई भी मुश्किल नहीं है। जस्ट क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है 450 सेंटीमीटर और इसके साथ दिया हुआ है 3 मीटर। तो सबसे पहले तो करते हैं इसको, यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। रेशो फाइंड करने के लिए यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा कि रेशो क्या होती है, जिसमें सेम काइंड की क्वांटिटीज़ होती हैं, 2 क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड, तो तब रेशो बनती है। तो अब यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट काइंड्स हैं, एक 450 सेंटीमीटर है और दूसरी 3 मीटर है। तो यहाँ तो सेंटीमीटर को मीटर्स में कर लेते हैं या फिर मीटर को सेंटीमीटर में कर लेते हैं, दोनों में से आप लोगों की चॉइस है। लेकिन यहाँ पे मैं देखूँ, अगर ये हम लोगों को पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 3 मीटर में कितने होंगे? 300 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 450 सेंटीमीटर और 3 मीटर की जगह पे क्या आ गया? 300 सेंटीमीटर। तो अब इनको यूनिट सेम हो गए, इजीली डिवाइड कर सकेंगे। ये 0 इससे कैंसिल हो गया। अब ये 5 के टेबल में चला जाता है, यहाँ पर कैलकुलेटर पे करके देख लें तो 3/2 आएगा। थ्री बाई टू आया। तो फ्रैक्शन फॉर्म इसकी क्या आ गई है? फ्रैक्शन फॉर्म आई है इसकी 3/2 और रेशो फॉर्म आई है ये। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है कि यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए। पार्ट 3 है 4 kg और 2 kg 750 ग्राम। तो अब यहाँ पे देखें, ये भी 4 kg है, ये भी 4 kg है और ये ग्राम में दिया हुआ है। तो यहाँ तो ग्राम को kg में कर लें या फिर, लेकिन यहाँ पे हम बड़े यूनिट से छोटे की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता है कि 1 kg किसके इक्वल होता है? 1000 ग्राम के। तो 4 ग्राम जो है वो किसके इक्वल होगा? हम लोग किस में इसको कर रहे हैं? ग्राम में, सारे के सारे को। तो 4 ग्राम किसके इक्वल आ जाएगा? 4000। तो अब 2 ग्राम है, तो 2 ग्राम को करेंगे तो क्या आएगा? 2000। अब 750 तो ऑलरेडी ग्राम में है, यहाँ पे आएगा 4000 ग्राम और 2 kg की जगह पे क्या आ जाएगा? 2000 ग्राम और साथ है 750 ग्राम। अब ये दो हैं, ये इन दोनों को हम लोगों ने क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है। तो ऐड करेंगे इन दोनों को, 2000 को और 750 को, तो क्या आ जाएगा? 2750 ग्राम। अब ये देखिए इन दोनों के यूनिट सेम हो गए हैं। अब हम इनको इजीली डिवाइड कर सकते हैं। 50, ये 0 इससे कैंसिल, बाकी कैलकुलेटर पे करें तो क्या आएगा? 16/11। फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगी इसकी? 16/11 और रेशो फॉर्म क्या आएगी? ये
नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट गिवन है 27 मिनट और साथ दिया हुआ 30 सेकेंड और 1 आवर। तो यहाँ पे देखें बड़े यूनिट से छोटे की यूनिट में जाते हैं, ठीक है, तब हमारे लिए आसानी होती है। आप देखें जो आवर है, मतलब कि जो घंटे हैं वो भी हमारे लिए ये 1 आवर है, ठीक है। आर भी बड़ा यूनिट है, आर के बाद क्या आता है मिनट, मिनट के बाद क्या आता है सेकंड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करते हैं 27 को भी, और जो आर है इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब 20 सेकेंड इसको हम लोग करते हैं मिनट में, तो 27 मिनट है, इसको सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अब ये भी सेकंड में कन्वर्ट हो गया, 30 सेकंड ऑलरेडी हमारे पास है। अब 1 आवर, 1 आवर में देखें 1 आवर किसके इक्वल होता है, ये होता है 60 मिनट 1 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट में हमारे पास कितने होते हैं 60 सेकंड। अब ये 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 और सेकंड कितने होते हैं 60। तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ये। अब देखें सारी टर्म मेरे पास सेकंड्स में चेंज हो गई हैं। अब यहाँ पे देखें ये 1 आवर और ये 30 सेकंड और ये वाले ये जो 30 सेकंड है प्लस ये ऐड हो गए तो क्या आएगा सॉरी यहाँ पे ये इसके साथ प्लस नहीं होगा, ये इसके साथ है, यहाँ पे कॉम है, मैंने कॉमा गलत लगाया हुआ था, यहाँ पे कॉम है। तो ये 3600 सेकेंड ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आया था 27 मिनट, तो यहाँ पे मैं पुट करती हूँ ये इसकी वैल्यू 30 सेकेंड एज इट इज़ रहा, और कॉमा किसका आ गया ये जो वैल्यू निकाली है, ठीक है। अब सारी टर्म सेकंड्स में कन्वर्ट हो गई, इन दोनों को ऐड करेंगे, कॉमा आ गया, क्योंकि रेशो हमारे पास दो सेम क्वांटिटीज़ की काइंड होती है। और यहाँ पे देखें ये 3 है, इन दोनों को ऐड कर लिया तो कॉमा मिड में आ गया। अब इनको डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 3600, ये इसके साथ कैंसिल। जब हम डिवाइड करेंगे तब यूनिट्स नहीं लिखेंगे, ये मैंने पहले भी बताया आप लोगों को। बाकी को डिवाइड किया तो 383/72 आ गया। तो ये इसकी क्या है फ्रैक्शन फॉर्म इक्वल टू 33/72, और रेशो फॉर्म क्या है इक्वल है 33/72। लेकिन अगर इसको मज़ीद करें तो ये और भी डिवाइड हो जाएगा 11 पे अगर करें तो इसकी मज़ीद सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगी नेक्स्ट इसका पार्ट 5 है 75 डिग्री और 2। अब देखें ये सेम है तो ये इनको सिंपली डिवाइड करते हैं। इसके अलावा और कुछ 75/2 25 आएगा, तो ये 5 के टेबल में जाएंगे, 5 अच्छा 5 टेबल में अगर करें कैलकुलेटर पे तो तब भी आ जाता है डायरेक्ट भी 1/3 आएगा। ये इसकी क्या है फ्रैक्शन फॉर्म, और ये रेशो फॉर्म में लिख रही हूँ, वो क्या है 1:3। ये जो ऐप मैंने लिखा है ये फ्रैक्शन फॉर्म को शो कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। सोल्यूशन इसका लिखती हूँ मैं, क्वेश्चन ऑलरेडी बुक पे लिखा हुआ है,
क्वेश्चन लिखने बैठूंगी तो टाइम आपका ज़ाया होगा। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स टोटल है 25 स्टूडेंट्स जो हैं वो गर्ल्स हैं एंड रिमेनिंग स्टूडेंट आर बॉयज। कंप्यूट द रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 60 हैं, ठीक है। जो उसने गर्ल्स बताई हैं, नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है? वो हैं जी 25। और जो बाकी रिमेनिंग रह जाते हैं वो उसने कहा है बॉयज़ हैं, तो रेशो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं पार्ट 1 लिख लेती हूँ। कहते हैं बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, बी बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। ये जो ऊपर मैंने लिखा है ये मैंने लिखा है गिवन डाटा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बॉयज़ फाइंड आउट करने हैं। तो बॉयज़ कैसे फाइंड आउट करनी है? सबसे पहले लिखती हूँ नंबर ऑफ़ बॉयज़ फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ़ बॉयज़ कैसे फाइंड करेंगे? टोटल स्टूडेंट माइनस नंबर ऑफ़ गर्ल्स। नंबर ऑफ़ गर्ल्स में से फाइंड करेंगे, बाकी रह गए 35। अब जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ आ गए हैं वो कितने हैं? 35 हैं। क्लास में टोटल स्टूडेंट 60 हैं, गर्ल्स कितनी है? 25 हैं और बॉयज़ कितनी है? 35 हैं। अब जो रेशियो उसने मुझे कहा फाइंड आउट करने के लिए वो क्या है? बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट। तो बॉयज़ कितने हैं? 35 और रेशियो साथ किसकी है? टोटल स्टूडेंट की। ये 60 आ गया। यहाँ तो इसको ऐसे कर लें जैसे हम लोगों ने पहले भी रेशो को सॉल्व किया है कि 35/60। तो वो किसकी इक्वल आएगा? डिवाइड करेंगे इनको, 7/12 आ गया। तो अगर 7/12 को मैं लिखूँ तो यूँ लिख सकते हैं, ये क्या आ गया? बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट रेशो। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में इसने कहा बॉयज़ टू गर्ल्स रेशो फाइंड करनी है। बॉयज़ टू गर्ल्स रेशो, बॉयज़ टू गर्ल्स रेशो ये फाइंड करनी है, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं? नंबर ऑफ़ बॉयज़ है मेरे पास 35 और नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है? 25। तो बॉयज़ टू गर्ल्स फाइंड करनी है रेशो। तो अब इसको 5 पे अगर मैं डिवाइड करूँ दोनों को, 5 7 ज़ार 35, 5 5 ज़ार 25। तो ये इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ़ क्वेश्चन गिवन है 4x माइनस 5y इक्वल है 2x माइनस 7y। कह रहे फाइंड द रेशो। रेशो फाइंड करनी है x टू y। तो सॉल्यूशन इसका करते हैं, लिख लेते हैं जो गिवन है 3 × 4x माइनस 5y इक्वल आएगा 2x माइनस 7y। 3 को कैरी करेंगे, 4 3 ज़ार 12 और 5 3 ज़ार 15y इक्वल है 2x माइनस 7y। अब यहाँ पे x वाली एक साइड पे लिख लेते हैं, 12x माइनस 2x, y वाली एक साइड पे आ जाएंगी। ये मैंने इसलिए कहा है कि x टू y रेशो फाइंड करनी है, तो x वाली एक साइड पे कर लिया और जो y वाली है वो एक साइड पे आ गई। तो यहाँ पे आ गया 10x इक्वल टू -7 + 15 करेंगे तो 8y आएगा। तो अब फाइंड क्या करनी है? जस्ट x टू y रेशो तो मैं कर देती हूँ डिवाइडेड बोथ साइड बाय y से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा? 10x/y और यहाँ पे भी 8y/y, ठीक है। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया? 10x/y इक्वल है 8, जिसके नीचे कुछ नहीं दबाना था। अब यहाँ पे देखिए मुझे तो जस्ट चाहिए था x टू y रेशो चाहिए है, यहाँ पे इस साइड पे सिर्फ x/y आना चाहिए। तो 10 उधर ले जाते हैं, 10 लेके जाएंगे तो क्या करेंगे? x/, यहाँ फिर x/y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x/y ये किसके इक्वल आएगा? 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 4/5। तो x टू y रेशो अगर मैं लिखूँ जैसे उसने पूछा हुआ है वो ये आ गया। तो यही हम लोगों ने फाइंड करनी थी।
बस आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप चलना है। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और इफ़ द रेशो गिवन है 2p+5 रेशो है 3p+4 एंड ये मैं पूरा का क्वेश्चन नहीं लिख रही, जस्ट आर इक्वल, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका लिखते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, रेशो गिवन है 2p+5 रेशो है 3p+4 इक्वल है 3 एंड 4। तो अब इसको जैसे ऑलरेडी हम लोग करते आए हैं, जब दो रेशो सॉल्व करते हैं तो उनको किस फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो यूँ करेंगे, 4 को 2p+5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा 3p+4, तो 4 को कैरी करेंगे, 4 2 ज़ार 8p+20 9p+12। आप p वाली एक साइड पे लिख लेते हैं और जो विदाउट p हैं मतलब कांस्टेंट है वो यहाँ पे आ गया -9p इक्वल टू -8। ये माइनस इससे कैंसिल, तो p इक्वल आ जाएगा 8। तो p की वैल्यू ही फाइंड करनी थी हम लोगों ने, तो p की वैल्यू आ गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं इफ़ द रेशो गिवन है एंड आर इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सेम एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन 4 में किया है, वहाँ पे p की वैल्यू फाइंड किया है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड किया है। रेशो क्या गिवन है 3x+1 रेशो 6+4x इक्वल किसके उसने बताया है 2:5 के। तो सॉल्यूशन इस करते हैं। सिर्फ ये मैंने इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा सा ऊपर लिख दिया, बाकी क्वेश्चन आप लोग बुक से भी देख लीजिएगा। 4x इक्वल टू 2:5, ये उसने कहा है कि ये दोनों जो रेशियोज़ हैं वो इक्वल हैं। तो अब जैसे ऑलरेडी हम लिखते आ रहे हैं उस शक्ल में इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 3x+1 से, इक्वल आएगा 2 × 6+4x से। तो 5 3 ज़ार 15x+5 इक्वल आएगा 6 2 ज़ार 12 प्लस 4 2 ज़ार 8x, ये आ गया। तो 15x - 8x और 12 - 5, जो x वाले हैं वो एक साइड पे मैंने लिख लिया और जो विदाउट x हैं वो एक साइड पे लिख लिया। 15 - 8 करूँगी तो 7x आएगा और यहाँ पे 12 - 5 भी 7 के इक्वल आ गया, ये इसके साथ कैंसिल, तो x की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या उसने स्टार्टिंग पे कहा था कि ये रेशो यूज़ करके जो कि एक दूसरे के इक्वल हैं x की वैल्यू फाइंड करें। तो मैंने x की वैल्यू फाइंड कर लिया जो कि x इक्वल टू 1 आई है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आई थिंक गिवन है, 11 तक गिवन है, 2 नंबर्स उसने दे दिए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे तो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है जो कि उसने कहा है, हम बुक से देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे वो। 2 नंबर्स यहाँ पे ये देखें, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है, कहता है 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5 है 8। एक रेशो हमें दे दिया है उसने 5 और 8 में। इफ़ 9 इज़ एडेड टू ईच नंबर वी गेट अ न्यू रेशो, फाइंड द नंबर्स। यहाँ पे कह रहा है कि 2 नंबर्स, 2 नंबर्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो 2 नंबर्स, कोई भी एक नंबर इसमें ऐड हो रहा है और एक नंबर इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है, जो कि इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 से भी कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और 8 से भी कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है जो रेशो ये बनी है। तो हम ये लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सॉल्यूशन अगर लिखूँगी तो समझो हो सकता आ ही जाए, ऐसे तो नहीं आएगी। सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का, यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिख लेते हैं लेट 2 नंबर्स, जो उसने स्टार्टिंग पे बात किया मैं वो वाले लेट कर रही हूँ क्योंकि वो हमारे पास नहीं है। लेट द नंबर्स बी 5x एंड 8x। यहाँ पे 5x और 8x कहाँ से आ गया है, 2 नंबर्स लेने थे और उनको किन के साथ मल्टीप्लाई कराना था, ये 5x और 8x, मतलब 5 के साथ भी कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और 8 के साथ भी कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमें वो नंबर स्टार्टिंग पे नहीं पता कि वो नंबर कौन से है, तो मैंने सपोज कर लिया है कि वो x है, ठीक है। तो यहाँ पे 5x
और अब उसने ये भी कहा है कि 9 इज़ एडिड टू ईच नंबर, तो 9 इज़ एडिड टू ईच नंबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे 8x प्लस 9 और ये इक्वल किसके हैं, 8 एंड 11। यहाँ पे अब ये क्वेश्चन आसान हो गया। दो नंबर्स की बात की थी, वो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिए थे 5 और 8 के साथ, ये जो x है, ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा था कि 9 इज़ एडिड टू ईच नंबर, दोनों नंबर्स में मैंने 9 ऐड कर दिया और वो रेशो ये दोनों किसके इक्वल थी, 8 एंड 11 के। तो यहाँ पे सेम जैसे पीछे क्वेश्चंस किए हैं, ये भी क्वेश्चन वैसा ही बन गया। बस ये है कि स्टार्टिंग पे इसको समझने की ज़रूरत थी। अब यहाँ पे देखें 5x प्लस 9 इक्वल आ जाएगा 8x प्लस 9, तो 11 प्लस 99 64x, 8 को 8 से मल्टीप्लाई 72, 55x माइनस 64, जो x वाले हैं वो एक साइड पे मैंने लिख लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, -9x इक्वल आएगा -27, ये इसके साथ कैंसिल, x इक्वल टू 27/9, तो x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई है, 3। तो नंबर्स कौन से लेट किए हुए थे, 5x एंड 8, नंबर्स आर 5x, तो 5x एंड 8x, तो 5x में अगर हम वैल्यू पुट करें 3, 15 आता है, और यहाँ पे अगर मैं 8x में 3 की वैल्यू पुट करूँ तो 24 आता है। मतलब जो रेशो थी हमारे पास वो कौन सी रेशो थी, 15 एंड 24 की, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लिख देते हैं, रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5 एंड 24, सॉरी 5 नहीं है 15 है, ये 2 नंबर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मुझे यहाँ पे समझाने की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ेगी लंबी चौड़ी, क्योंकि वो भी सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, जस्ट स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। तो मैं उसका सोल्यूशन लिखने लगी हूँ। उसने कहा है कि 10 इज़ एडेड टू ईच नंबर ऑफ द रेशो 4 एंड 13, वी गेट अ न्यू रेशो 1 और 2 के। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं स्टार्टिंग पे, जैसे वहाँ पे लिखा था, लेट द numbers be 4x and 13x, तो 14x प्लस 10 ऐड करना था ईच अदर में, 13x प्लस 10, और ये रेशो इक्वल किसके थी, 1 है रेशो 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन आसान हो गया, ओवर आ जाएगा 13x प्लस 10 इक्वल टू 1/2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x प्लस 10 इक्वल आएगा 13x प्लस 10, तो 8x प्लस 20 इक्वल टू 13x प्लस 20। तो x वाली टर्म एक साइड पे कर लेते हैं, -13x इक्वल आ जाएगा 10 माइनस 20, तो -5x और -10, तो ये माइनस इसके साथ कैंसिल, x इक्वल टू आ जाएगा 10/5, 5 2 ज़ा 10, x की वैल्यू क्या आ गई 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो नंबर्स आर 4x एंड 13x थे, तो 4x में अगर मैं वैल्यू पुट करूँ इक्वल टू 8, तो यहाँ पे आगे वैल्यू 13 में अगर x की वैल्यू पुट करूँ तो 26, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर्स आर 8 एंड 26।